पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन के शेड्यूल का ऐलान। इवेंट का इनेकाद 11 अप्रैल से 18 मई तक खेला जाएगा। कज़ाफ़ी स्टेडियम फाइनल समेत 18 मैचेस की मेज़बानी करेगा। रावलपिंडी में इफ्तिताही मैच समेत 11 जबकि कराची और मुल्तान में 5-5 मैचेस खेले जाएंगे। पेशावर 8 अप्रैल को नुमाइशी मैचेस की मेज़बानी करेगा। टूर्नामेंट में मजमूई तौर पर 34 मैचेस खेले जाएंगे। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का 10वां मैच ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान का हम टाकरा आज लाहौर में होगा। दोनों टीमों के लिए मैच क्वार्टर फाइनल की हैसियत इख्तियार कर गया। जो जीता वो सेमीफाइनल का टिकट कटवाएगा। अफगान टीम हारी तो इवेंट से बाहर हो जाएगी। कैंगरूज को शिकस्त हुई तो हफ्ते को जनूबी अफ्रीका और इंग्लैंड के मैच का इंतजार करना होगा। मैच के बारिश से मुतासर होने का खदशा भी अपनी जगह। अफगान कप्तान का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया को स्पिन जाल में फंसाने की कोशिश करेंगे। हरीफ टीम का हर बैटर रडार पर है। मुल्क भर में मौसम का मूड ऑन। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर समेत कई शहरों में बरखरात। गुजरात, सरगोदा, झंग और विहाड़ी में भी बारिश। केपी और बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में बादल बरस पड़े। गिलियात, वादी नीलम और लीपा में शदीद बर्फबारी। लैंडस्लाइडिंग से मुतादिद सड़कें बंद। नीलम में आवाम की मुश्किलात बढ़ गईं। पीर 84 में फंसे सयाहों को रेस्क्यू कर लिया गया। पहला रोज़ा कल होगा या फिर इतवार को। रमज़ान मुबारक का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास आज पेशावर में होगा। चांद की रोयत के लिए जोनल कमेटियों के इजलास तमाम जोनल हेडक्वार्टर्स में होंगे। इस्लामाबाद में भी जोनल रोयत हिलाल कमेटी का इजलास वजारत मजहबी उमूर में होगा। रिसर्च काउंसिल ने पहला रोज़ा इतवार को होने का इम्कान जाहिर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने साने 9 मई से मुतालिक जुडिशल कमीशन की तश्कील के मामले पर तहरीक इंसाफ को मजीद दस्तावेजात जमा कराने की मोहलत दे दी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने इस्तफसार किया, आपकी इस दरख्वास्त में सजा क्या है? वकील ने जवाब दिया, 9 मई के वाक़े पर जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाए। 9 मई के मुल्ज़िमान को किस अंदाज से प्रोसिक्यूट किया जा रहा है? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि सिविलियन की मिलिट्री ट्रायल से मुतालिक इस्तदा तो आपके गैर मौसर हो चुकी है, वो तो अलग से केस चल रहा है। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने इस्तफसार किया कि किस कानून के तहत जुडिशल कमीशन बनाया जाए। आपने अपनी दरख्वास्त में लिखा है कि 9 मई वाक़े में दर्जनों शहरी जाँ बहक हुए। क्या आपने 9 मई को जाँ बहक होने वाले किसी शहरी का डेथ सर्टिफिकेट लगाया है? कोई एक सर्टिफिकेट तो हम दिखा देते। अदालत ने तहरीक इंसाफ को मज़ीद दस्तावेज़ात जमा कराने की मोहलत देते हुए साने 9 मई पर जुडिशल कमीशन की तश्कील के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत गैर मुइन्ना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी। जजेस तकर्रुरी के लिए कायम जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में लाहौर हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस की तैनाती के लिए 8 सेशन जजेस के नामों पर गौर होगा। पाक यूएई ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम। सरमायाकारी के लिए पाकिस्तान मौजू करार। पाकिस्तान और मुत्तहदा अरब अमीरात के दरमियान ताल्लुकात के 5 मुआहदों और मफाहमती यादाश्तों की दस्तावेज़ का तबादला। तकरीब वज़ीर आज़म हाउस में मुनक़्क़िद हुई। कानकुनी रेलवेज़ और बुनियादी ढांचे में सरमायाकारी के शोबों में मुआहदों और मफाहमत की दस्तावेज़ात पर दस्तखत किए गए। तकरीब में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और वफाकी वज़रा ने शिरकत की। वज़ीर आज़म से अबूधाबी के वली शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान ने वज़ीर आज़म हाउस में मुलाकात की। तारीख़ी और बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के पाकिस्तान के अज़म का अदा किया। 2 तरफ़ा मुलाकात के बाद वफूद की सतह पर भी बातचीत हुई। वज़ीर आज़म ने कहा कि ये अमर बाइस इत्मीनान है कि दोनों मालिक अपने बेहतरीन सियासी ताल्लुकात को बाहमी तौर पर फ़ायदेमंद इक़्तिसादी शराकतदारी में तब्दील करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। वली अहद दौरा पाकिस्तान मुकम्मल करके वापस रवाना हो गए। Defend the Constitution of Islamic Republic of Pakistan. May Almighty help and guide you all.
आमीन। वज़ीर आज़म की काबीना में नए चेहरों का इजाफा, 12 वफाकी वज़रा और 9 वज़राए ममलिकत ने हलफ उठा लिया। 3 नए मुशीर और 4 मुआवनीन खुसूसी भी मुकर्रर, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से नए काबीना अरकान की मुलाकात, अवामी खिदमत और लगन से काम करने की हिदायत। ईवान सदर में वली अहद अबू धाबी के एजाज़ में पुरवकार तकरीब। सदर आसिफ अली जरदारी ने वली अहद को निशान पाकिस्तान से नवाजा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और दीगर आला हुकूमती शख्सियात की शिरकत। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी 2 रोज़ा दौरे पर फिर लाहौर पहुँच गए। आज नवाज शरीफ से मिलेंगे, जिसमें पीपल्स पार्टी को पंजाब में दरपेश मसाइल पर बातचीत होगी। ज़राए बता रहे हैं कि मुलाकात में गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर भी मौजूद होंगे। पंजाब में पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए अहम फैसले किए जाएंगे। और सरमायाकार मिलकर ऐसे प्रॉफिटेबल बिजनेस में काम करें जिससे आवाम को सहूलियात हों, ताकि हम किसी भी तरीके से इस हमारे मुल्क में सरमायाकारी को भी फरोग दें। पाकिस्तान पर सरमायाकारों का एतमाद बढ़ रहा है। शरह सूद में कमी से सरमायाकारों को फ़ायदा हो रहा है। सीनियर वज़ीर शर्जील नामिमन का तकरीब से खिताब, कहा पाकिस्तान में ई कॉमर्स की बहुत ज़रूरत है, चाहते हैं हुकूमत और सरमायाकार मिलकर काम करें। पाकिस्तान सरमायाकारी के लिए शानदार जगह है। सिंध में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोग्राम को तस्लीम किया गया है। वज़ीर आज़म ने भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल को तस्लीम किया। टेक्नोलॉजी से तरक्की की राहें खुल रही हैं। नौजवानों को जदीद तकाज़ों से हम आहंग करेंगे। पायदार तरक्की के लिए जदीद टेक्नोलॉजी को अपनाना होगा। जदीद टेक्नोलॉजी से सीखेंगे नहीं तो पीछे रह जाएंगे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब, कहा कि मौसमियाती तब्दीली बहुत बड़ा चैलेंज है। 2022 का सैलाब बड़ा चैलेंज था, सबने मिलकर मुकाबला किया। के एक जमात और उसके कोई दिहाड़ीदार यूट्यूबर जो हैं उनको बहुत तकलीफ़ है, और वो बेचारे जो हैं वो यकीनन उनको पहले तो 1 साल की कारकर्दगी पे उनको बहुत तकलीफ़ है। ज़ाहिर है उनके पास जो है बुज़दार मॉडल था, और वो बुज़दार बेचारा जिसको ये पता नहीं था कि कोरोना काटता है या नहीं काटता। और पिंकी और गोगी साहिबा जो हैं उनका एक अलहदा बाज़ार गर्म था जिसके अंदर हर चीज़ का एक रेट था। कुछ लोगों को पंजाब हुकूमत की 1 साल की कारकर्दगी हजम नहीं हो रही। PTI का दौरे हुकूमत मुख्तलिफ स्कैंडल से भरा रहा। PTI की तरफ से एक तरफा और बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़्ज़र बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा मरीम नवाज़ ने पंजाब के अवाम के फलाह बहबूद के कई मनसूबे शुरू किए। 1 साल में पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी मिसाली रही। कराची के इलाके बोट बेसन में मुसल्लह अफराद का शहरियों पर तशद्दुद, CCTV फुटेज मंजरेआम पर आ गई। शहरियों पर तशद्दुद में शाहजैन मरी मुलविस निकला। 2 सिक्योरिटी गार्ड्स को गिरफ्तार करके असलहा बरामद कर लिया गया। DIG साउथ के मुताबिक मरकजी मुलजिम शाहजैन मरी कोयटा फरार हो गया। फुटेज में कार सवार को दूसरी गाड़ी को टक्कर मारते देखा जा सकता है। 6 से 7 मुसल्लह अफराद ने गाड़ी में बैठे 2 अफराद को तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस के मुताबिक वाक़या 19 फरवरी को पेश आया। मुकदमा मुतासिरा शहरी की मुद्दत में थाना बोट बेसन में दर्ज किया गया। कराची में ट्रैफिक हादसात से मजीद 3 अफराद की जान गई। इशारा फैसल पर गाड़ी की मोटरसाइकिल को टक्कर, हादसे में 2 अफराद जाँ बहक हो गए। राइडर सवारी लेकर जा रहा था। नुमाइश चुरंगी के करीब 2 मोटरसाइकिलें टकरा गईं।
हादसे में एक नौजवान जाँ बहक, एक जख्मी हुआ। कईयों बाद KPT ब्रिज पर मोटरसाइकिल सवार को बचाते हुए वाटर टैंकर हादसे का शिकार। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल की चेन उतर गई थी। वाटर टैंकर अकब से आ रहा था। हादसे में मोटरसाइकिल सवार जख्मी हुआ। मंजूर कॉलोनी में डकैती मज़ाहमत पर शहरी का कत्ल। मकतूल रेहान दोस्तों के हमरा घर के बाहर बैठा हुआ था। मुल्ज़िमान लूट मार के बाद फरार हो गए। रावलपिंडी में रात गए ट्रक और कार में तसादुम। हादसे में 2 खवातीन समेत 4 अफराद जाँ बहक। गजा जंगबंदी मुआहदे का पहला मरहला जारी है। इसराइल ने 24 बच्चों समेत मजीद 46 फ़लस्तीनी रिहा कर दिए। काहिरा में दूसरे मरहले के लिए हमास और इसराइल में मुज़ाकरात का आगाज़। आलमी शोहरत याफ्ता समाजी रहनुमा अब्दुल सत्तार ईदी का आज 97वां यौम पैदाइश। बाबाए खिदमत ने ईदी फाउंडेशन की बुनियाद रखी तो जैसे लावारिस बच्चों और बेसहारा खवातीन समेत बुजुर्गों को सहारा मिल गया। दुनिया की सबसे बड़ी रज़ाकाराना एम्बुलेंस सर्विस कायम की। खिदमात के एतराफ़ में उन्हें कई मुल्की और आलमी एज़ाज़ात से नवाजा गया। ईदी आज भी हर पाकिस्तानी के दिल में जिंदा है। ये तय कर लें कि हमने बेटर टीम बनना है, बेटर पाकिस्तान क्रिकेट टीम बनना है तो बराज़म कोहली की तरह परफॉर्म करें तो सर पर बिठाएंगे। क्रिकेट बोर्ड को नॉन क्रिकेटर्स चला रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट को ठीक करने के लिए सख्त फैसले लेने होंगे। एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट रवां साल सितंबर में भारत के बजाय UAE में करवाए जाने का इम्कान। क्रिकेट वेबसाइट के मुताबिक इवेंट की मेज़बानी भारत के पास रहेगी, लेकिन भारत और पाकिस्तान के दरमियान सियासी तनाव के बायस एशिया कप न्यूट्रल वेन्यू पर होने का इम्कान है। टूर्नामेंट के लिए श्रीलंका और UAE के वेन्यू ज़ेर गौर। वेन्यू का हतमी फैसला एशियन क्रिकेट काउंसिल करेगी। दुबई टेनिस चैंपियनशिप में रूस के डैनियल मेदवेदेव का सफर क्वार्टर फाइनल में तमाम। डच खिलाड़ी टैलेंट के हाथों अपसेट शिकस्त का सामना। कनाडा के फेलिक्स ऑगर ने मार्क स्लेज को हराकर सेमीफाइनल में कदम रख दिए। फोर्थ सीड यूनान के सित्सिपास ने इटली के मैथ्यू ब्रेटनी को जेर करके आखिरी 4 खिलाड़ियों में जगह बना ली। इटली के मारूफ मिलान फैशन वीक में खवातीन के लिए नई कलेक्शन पेश कर दी गई। ख़ज़ा और सरमा की मुनासबत से ढीले ढाले लिबास तैयार किए गए। फैशन वीक 3 मार्च तक जारी रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।